ट्वेल्थ क्लास, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इन दिस चैप्टर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे गवर्नमेंट ने इंडिया को डेवलप्ड करने के लिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स ने जो प्लान प्रिपेयर किए थे इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जो फर्स्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर 56 तक था, जिसे कि के.एन. राज ने ड्राफ्ट किया था, और उसमें जो सारा फोकस था वो एग्रीकल्चर पर था। एंड नेक्स्ट जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है वो महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ने प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट किया था, एंड 556 से लेकर ये 61 तक चला था। एंड इन दिस प्लान जो मेन फोकस था वो क्या था, इंडस्ट्री को डेवलप करना, हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करना, जिससे कि जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली ग्रोथ हो सके, जो कंट्री की इकोनॉमिकली कंट्री क्या है रैपिडली ग्रोथ कर सके, डेवलप्ड हो सके। तो देन इसको पीसी महालनोबिस ने इसको ड्राफ्ट किया था। एंड सोशलिस्ट डेवलपमेंट फास्ट एंड ऑल डायरेक्शन, इसमें जो मेन इनका जो पर्पस था, इसमें जो ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जिससे कि सभी डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से, सभी जो हमारी सोसाइटी है या समाज है या कंट्री है, उस सभी डायरेक्शन से उनको सभी प्रकार के जो बेनिफिट्स मिल सकें। बट इस प्लान को जो इसको फाइनल करने से पहले ही क्या था, जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने मद्रास सिटी में एक मीटिंग हेल्ड की थी। एंड इन दिस मीटिंग उन्होंने एक इम्पोर्टेंट थोड़े से रिसोल्यूशंस दिए थे, कुछ चेंजेस किए थे इसमें। उनके अकॉर्डिंग क्या था, तो जो ये जो इंडस्ट्री को, हैवी इंडस्ट्री क्रिएट करने का जो प्लान था, उन्होंने इसमें क्या था, जो इम्पोर्ट्स था, जो हम बाहर से इम्पोर्ट्स जो करते हैं गुड्स, तो उस पर क्या था, उन्होंने जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, उसको ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। क्यों? बिकॉज जिससे कि क्या हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो लोकल इंडस्ट्री थी, वो क्या है, उसको सेव किया जा सके, यानी कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स बिकॉज टू सेव डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को सेव करने के लिए क्या था, जो बाहर से आने वाला इम्पोर्ट्स था या गुड्स था, उस पर क्या था, हैवी टैक्स, हैवी रेवेन्यू लगाया गया था। एंड जो प्रियोरिटी दी गई थी, ज़्यादा प्रियोरिटी किसको दी गई थी, जैसे कि ये टोटल जो पीपल्स की डेली नीड्स की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको प्रियोरिटी दी गई, जैसे टूल्स, बिल्डिंग, सीमेंट, जो पब्लिक सेक्टर के जो टोटली यूज़ होने वाली सामान है, इनको क्या था, प्रियोरिटी दी गई। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको प्रियोरिटी दी गई, जिससे क्या था, जिसका रिजल्ट क्या निकला था, जिससे कि क्या थी, जो सेविंग थी, लोगों की सेविंग थी वो बढ़ने लगी थी, सेविंग भी बढ़ने लगी थी, एंड जो पीपल्स लोग थे वो क्या थे, इन्वेस्टमेंट भी करने लगे थे। तो देन सेविंग बढ़ने के बाद या इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या था, जो मेन था, जो बाद में नेक्स्ट पीरियड था, उसमें क्या था, जो लाइक इंडस्ट्री थी, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री होगी कंट्री की, या जो हमारा रेलवे विभाग हो गया, या जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, उसको क्या था, ये उसके बाद क्या था, इसको डेवलप करने की ओर ध्यान दिया गया। और इंडिया की डेवलपमेंट में ये एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट कैसे था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटे इंडस्ट्रीज थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनको सेव किया गया, और टूल्स, बिल्डिंग, सीमेंट, जो स्पेशली नीड्स की, जो पीपल्स की चीज़ें हैं, उनको प्रियोरिटी दी गई, जिससे कि लोगों की सेविंग्स बढ़ी, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, इलेक्ट्रिसिटी की या रेलवे की या कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जिसका कि पब्लिक को बेनिफिट्स मिलेंगे, बाद में क्या था, उस पर ध्यान दिया गया। और एट लास्ट क्या था, ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की डेवलपमेंट में। बट मेन जो इंडिया की प्रॉब्लम थी, मेन टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थी, बिकॉज इंडिया की जो टेक्नोलॉजी सिस्टम था वो बहुत ही बैकवर्ड था। एंड इंडिया को जो टेक्नोलॉजी सिस्टम था, ग्लोबल मार्केट से बाई करने के लिए मोर मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। तो देन ये एक वीक पॉइंट था इंडिया का। एंड इसमें जो एक्सपर्ट्स थे उनके अनुसार क्या था, उनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया को, बिकॉज उसको जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है वो बाई करना पड़ता है दूसरे कंट्री से ज़्यादा मनी खर्च करने के बाद। तो क्या था, उनके अनुसार एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर इंडस्ट्री पर, सेकेंड ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण क्या था, जो वीट प्रोडक्शन था या एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो क्या था, थोड़ा पिछड़ गया था। एंड देन जिससे क्या था, फूड की शॉर्टेज हो सकती थी, एंड उस समय क्या था, जो फूड क्राइसिस भी हो गया था। तो देन जो एक्सपर्ट के अनुसार क्या था, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इंडस्ट्री को सेकंड टाइम पर, उस पर इंडस्ट्री को बाद में ध्यान देना चाहिए। जो मेन क्या था कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो फूड की जो पॉसिबिलिटी होती है शॉर्टेज की, जिससे कि वो कम हो सके। तो ये हमारा सेकेंड ईयर प्लान है।
इन 1956 से लेकर 61 तक। तो नेक्स्ट अगर थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो क्या था, 1961 से लेकर 66 तक चला था। एंड इन दिस पीरियड क्या था, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया एंड सेकंड में इंडस्ट्री पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया, तो क्या था, एग्रीकल्चर दोनों ही सिस्टम क्या था, प्लान जो थे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए थे एंड एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो क्या था, थोड़ा पिछड़ गया था। इसमें क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान में जो मेन फोकस रहा था वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों पर फोकस रहा था कि दोनों को कैसे डेवलप किया जाए। इसमें जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था, जिससे कि फूड क्राइसिस ना हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे वीट को प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, या जो क्रॉपिंग हमारा जो पैटर्न था उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या सुधार किए जा सकते हैं, फर्टिलाइजर का यूजेस कैसे करना है, या जो हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारी जो फसल है उसको इनकम को या उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर क्या था, ध्यान दिया गया थर्ड 5 ईयर प्लान में। एंड जो इसके अलावा अगर बात करें तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी थी इसमें शामिल थी, जैसे कि जो फिश पालन हो गया या पोल्ट्री फार्म हो गए या डेयरी फार्मिंग वगैरह हो गई। इन सभी पॉइंट्स पर थर्ड जो प्लान था उसमें ध्यान दिया गया ताकि जो फूड जो है वो इंक्रीज हो सके। एंड 61 से लेकर 66 तक ये हमारा जो थर्ड प्लान था, इसमें जो हैवी इंडस्ट्रीज पर भी जोर दिया गया, कोयले को लेकर या ऑयल इंडस्ट्री लेकर या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को लेकर, इस पर भी ध्यान दिया गया। बट 66 से लेकर 69 तक इसे हम फोर्थ प्लान नहीं कह सकते हैं, ये एक इसको आप कह सकते हैं कि 66 से लेकर 69 आफ्टर थर्ड जो प्लान था उसके बाद ये जो 3 इयर्स का जो पीरियड था इसको एक नेम दिया गया है प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्या था, 1966 से लेकर 69 तक, जिससे कि इंटरवल पीरियड कहा गया था। इंटरवल पीरियड कहा गया कि इस 3 इयर्स के पीरियड में गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का कोई जो प्लान था वो लागू नहीं किया था। इन दिस पीरियड में क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो आगे जो प्लान बनाना था 69 के आफ्टर, उन पर उनका जो सारा ध्यान था। तो इसलिए इस जो 3 इयर्स का पीरियड था इसको इंटरवल पीरियड कहा गया, जैसे कि मूवी में कहते इंटरवल हो गया, तो ये भी इंटरवल पीरियड था उस समय। एंड इस इंटरवल पीरियड को क्या गया, प्लान हॉलीडे कहा गया है, जिसमें कि उन्होंने गवर्नमेंट जो आगे प्लान प्रिपेयर करना था उस पर ध्यान दिया गया था उस समय। तो देन अगर आपकी बुक में देखें तो एक साइड पर बॉक्स दे रखा है पेज नंबर 54 पर, जिसमें लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। तो इसमें क्या है, केरला से रिलेटेड है ये, इसमें जिसमें कि केरला मॉडल एक क्वेश्चन दे रखा है, केरला व्हाट इज केरला मॉडल। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है, व्हाट इज केरला मॉडल। तो केरला मॉडल क्या है, केरला मॉडल क्या है, इज फॉलोड बाय द स्टेट ऑफ केरला। ये तो मैंने इजी लैंग्वेज लिख रखा है आपकी बुक में, वैसे इसका आंसर वही बॉक्स में ही दिया हुआ है। केरला मॉडल इज फॉलोड बाय द स्टेट ऑफ केरला बिकॉज इन दिस मॉडल केरला गवर्नमेंट फोकस ऑन द एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन। केरला में इन सभी जो हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर, इन सभी पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इसको क्या कहा गया था, केरला गवर्नमेंट ने ही इस पर फोकस किया था, ना कि सेंटर की गवर्नमेंट ने फोकस किया था। तो इसको क्या कहा गया, केरला मॉडल कहा गया। एंड 1987 और 1991 में जो केरला की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, जिसमें कि साइंस पर और इन्वायरमेंट पर जो ज़्यादा ध्यान दिया गया था और एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये थ्री जो टॉपिक थे, साइंस, एजुकेशन और इन्वायरमेंट, इन बातों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इस बॉक्स में आपके बॉक्स में दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप चैप्टर रीड करोगे बुक खोलने के बाद तो यहाँ से आपको ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाट इज़ केरला मॉडल। देन केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पैथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टर्ड बाय द स्टेट ऑफ केरला, जो कि केरला स्टेट ने चार्टर किया था। एंड इन दिस मॉडल में क्या था, फोकस इन दिस मॉडल ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये केरला मॉडल था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर
फोकस किया गया, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, और थर्ड जो 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सके, उनको इंक्रीज किया कैसे किया जा सके, एंड जो इंडस्ट्री है उसको भी डेवलप कैसे, दोनों पर फोकस किया गया। जो फोर्थ प्लान था वो क्या था, उसको प्लान हॉलीडे कह सकते हैं। 3 ईयर्स का जो प्लान था वो इंटरवल पीरियड था, जिसमें गवर्नमेंट ने नेक्स्ट जो प्लान था उसको प्रिपेयर करने के लिए इंटरवल लिया था, यानी कि टाइम लिया था। तो नेक्स्ट ये आपका जो केरला मॉडल है, ये व्हाट वाज द केरला मॉडल, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है।